बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर खिदमत हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं, क्या आप ये गुमान कर सकते हैं कि कोई शख्स ये कहे कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस पूरी उम्मत पर एहसान ही कोई नहीं? क्या कोई बंदा ये कहने की जसारत कर सकता है? और फिर करम बालाए करम ये कि कोई बंदा ये भी कहता हो कि मैं हुज़ूर का ग़ुलाम हूँ, मैं हुज़ूर से मोहब्बत करता हूँ, हुज़ूर से प्यार करता हूँ और इश्क़ के जज्बात रखता हूँ और उन पर मर मिटने के लिए तैयार हूँ, और फिर वही शख्स दूसरी तरफ ये कहता हो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस पूरी उम्मत पर एहसान ही कोई नहीं। क्या आपके खाना-ए दिल के, खाना-ए ज़हन के किसी कोने में ऐसी बात समा सकती है? जी हाँ नाज़रीन, और तो कोई नहीं कह सकता। जेलम से ताल्लुक़ रखने वाला एक ही शख्स है जिसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। वो यही कहता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस पूरी उम्मत पर कोई एहसान नहीं है। मैं आज पूरे सबूतों के साथ ये साबित करूंगा कि वही शख्स जो एक तरफ ये दावा करता है कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस पूरी उम्मत पर एहसान कोई नहीं, वही शख्स दूसरी तरफ ये कहता हुआ नजर आता है कि मैंने इस पूरी उम्मत पर एहसान किया है। एहसान क्या किया है वो भी इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर पूरे सबूत के साथ आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि इस मिर्ज़ा ने एहसान क्या किया है जो ये कहता है हुजूर के बारे में कि हुजूर का इस उम्मत पर कोई एहसान नहीं है। एक जगह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला इस आये करीमा को बयान कर रहे थे, तो उन्होंने इसके तहत बयान किया कि ये जो आये करीमा है ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपने नबी को भेजा है, अल्लाह ने अपने नबी को मबूस किया है और नौ इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा है। तो ये अल्लाह का एहसान है, ये रसूल अकरम का कोई एहसान नहीं है और हुजूर का इस उम्मत पर कोई एहसान नहीं है। और अगले जुमले जो उसने बोले, कहता है कि अब तो खैर हुजूर से भी बात निकल आई है ना, अब तो ये लोग बाबों में फंस चुके हैं और कहते हैं कि बाबों का इस उम्मत पर बड़ा एहसान है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है, एहसान सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह जल्ला व अला का है, उसके अलावा किसी का कोई एहसान नहीं है। आइए चलते हैं, पहले इसका वीडियो क्लिप देखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इस पर कलाम करते हैं और उसके बाद मिर्ज़ा का वो बयान भी सुनेंगे जिसमें इसने कहा कि हुजूर का तो एहसान नहीं है लेकिन मैंने इस उम्मत पर बड़ा एहसान किया है। आइए पहले इस क्लिप को सुन लेते हैं। ये अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान है कि रसूल उनमें आया, ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया। हाँ, यहाँ बिल्कुल उलट बात हो रही होती है। अब तो रसूल वाली बात भी निकल गई, अब तो ये बाबों में ही आके उलझे हुए हैं, कहते हैं बाबों ने तारुफ कराया अल्लाह रसूल का। जी तो नाज़रीन, क्लिप आपने सुन लिया। इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं कि हुजूर का इस उम्मत पर कोई एहसान नहीं है, हालांकि हम तो ये कहते हैं कि हुजूर ने ही हमें आकर ज़िंदगी भी अता की है और ज़िंदगी का एक एक लम्हा हुजूर का एहसान है, क्योंकि खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया है कुन्तु कन्ज़न मख्फ़ियन, मैं तो एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने जब चाहा कि मैं अपने आप को ज़ाहिर करूँ तो मैंने अपने नबी की तख्लीक फरमाई है। गोया कि हुजूर जो हैं वो सबब हैं इस कायनात के बनने का, तो गोया हमारी ज़िंदगी और हमारी हयात भी हुजूर की ही मरहून मिन्नत है। लेकिन इस बात को कौन समझे? मेरे सैयदी आला हज़रत ने कहा था कि और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे ज़ालिमों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, वो भी एहसान तुमने फरामोश कर दिया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो जो जहालत में लथड़े हुए लोग थे, वो जो जहालत में लथड़ी हुई कौम थी, उसको आकर नूरे ईमान में लाकर खड़ा किया है और सीरत के अंदर बेमिसाल रंग भरे हैं और किरदार की बेमिसाल तामीर मेरे आका ने फरमाई है। क्या तुम नहीं देखते, कोई हबश से आता है, उसको सरकार सीने से लगाते हैं और इतनी शाने अता फरमाते हैं कि उसको काबे की छत पे चढ़ा देते हैं। कोई बेज़र आता है, उसको सीने से लगाकर बूज़र बना देते हैं। किसी को सदाकत का ताजदार बना देते हैं, किसी को अदालत का बहरे बेकराम बना दिया जाता है, किसी को मदीनातुल इल्म का दरवाज़ा करार दे दिया जाता है। तो क्या ये हुजूर ने शाने नहीं जो है वो तकसीम फरमाई? क्या हुजूर ने ये एहसान
एहसान इस उम्मत पर नहीं फरमाया कि पिछली कौमें गुनाह करती थीं तो उनकी शक्लें मसख कर दी जाती थीं, उनकी शक्लें तब्दील हो जाती थीं? क्या ये हुजूर का तसद्दुक, हुजूर का फैज़ान और क्या ये हुजूर का एहसान नहीं है कि आज हम और आप पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं बेशुमार गुनाह करते हैं, लेकिन हुजूर की निस्बत का सदका उनकी शक्लें तब्दील नहीं होती। बहरहाल आप सुनकर ये हैरान होंगे कि यही मिर्ज़ा जो हुजूर के बारे में इतनी बेबाकी से कलाम करता है और कहता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर कोई एहसान नहीं है, वही जब अपने बारे में कलाम करता है कि मैंने इस उम्मत पर एहसान किया है, और वो एहसान क्या है आइए सुनते हैं। ये एटम बम पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं बार बार पढ़ाया करूं अल्लाह के बंदे, मैं एडी वड्डी जनाब उम्मत के उत्ते एहसान कीता है। जी, तो कलाम आपने सुन लिया। तो मिर्ज़ा साहब ने ये एहसान किया है कि उम्मत को एक रिसाला लिख के दिया है, एक पंफलेट लिख के दिया है, और उसका नाम पेपर 5 भी है। तो ये पंफलेट लिखना उम्मत पर एहसान है, और जो एहसान हुजूर ने किए हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है हालांकि। लेकिन मिर्ज़ा कहता है कि हुजूर का तो कोई एहसान नहीं है, लेकिन ख़ुद मिर्ज़ा का एहसान ये है कि उसने एक रिसाला जो है वो लिख कर इस उम्मत को दे दिया है। अब मुकदमा अवाम के हवाले है, आप बताइएगा कि क्या इस किस्म का कलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करना क्या दुरुस्त है या कि नहीं है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।